आज का ये वीडियो हमारी बुक रिव्यू सीरीज की अगली कड़ी है, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो औरों से बिल्कुल अलग है। मैं आपको उस किताब का नाम बताऊं उससे पहले आपके लिए एक सवाल, क्या आपने कभी कॉन्सेप्ट मैपिंग का नाम सुना है? यदि आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट मैपिंग की डेफिनेशन कुछ ऐसी मिलेगी। अ कॉन्सेप्ट मैप इज अ वे टू विजुअली डिस्प्ले द रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, ideas and pieces of information. Concept maps are hierarchical with one main idea or focus question and several subtopics, key concepts and related ideas. अगर हिंदी में कहूँ तो कॉन्सेप्ट मैपिंग एक शैक्षणिक तकनीक है जो छात्रों को स्पष्ट रूप से ये देखने में मदद करती है कि नई अवधारणाएं पहले से सीखी गई अवधारणाओं से कैसे संबंधित हो सकती हैं। इसमें एक मेन कॉन्सेप्ट आइडिया को डायग्राम, मैप्स और पिक्चर्स के माध्यम से दूसरे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के साथ जोड़कर समझाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को उनके बीच के संबंध को समझने में आसानी हो। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट वैसे तो नया नहीं है और अलग अलग फील्ड में इसका इस्तेमाल कई सालों से किया जा सकता है, लेकिन यूपीएससी के लिए ये जितना जरूरी है इससे प्रभात एग्जाम की हमारी टीम ने बाखूबी समझा है और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये पुस्तक जिसका नाम है कॉन्सेप्ट मैपिंग वर्कबुक, जिसे प्रभात एग्जाम की हमारी टीम और जीएस कोर की टीम ने मिलकर आपके लिए तैयार किया है। वैसे तो यूपीएससी की तैयारी करने वालों के बीच में जीएस कोर कोई नया नाम नहीं है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं कि जीएस कोर यूपीएससी की तैयारी के लिए एक बेहतरीन कोचिंग संस्थान है जो करोल बाग में स्थित है। यदि आप भी यूपीएससी की तैयारी के लिए एक अच्छा कोचिंग संस्थान ढूंढ रहे हैं तो आपकी खोज जीएस कोर पर खत्म हो जाएगी। तो आप वापस आते हैं पुस्तक पर। दोस्तों, जैसे कि इस किताब का नाम से ही स्पष्ट है कि ये एक वर्कबुक है जिसे कॉन्सेप्ट मैपिंग की तकनीक को ध्यान में रखकर आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। इस किताब में आपको हर सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मिलेंगे, और आंसर सिर्फ आंसर नहीं बल्कि पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं। और यहीं पर इस किताब की खासियत उभर कर आपके सामने आएगी जब आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसके जो सवाल हैं वो पूरी तरह से यूपीएससी के पैटर्न को और क्वेश्चन के स्टूडेंट को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। और हाँ, जो इसके एक्सप्लेनेशन इसमें दिए गए हैं वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। इसके साथ ही एक्सप्लेनेशन तैयार करते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि आप ना सिर्फ क्वेश्चन को समझ पाए बल्कि वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से संबंधित है उसका कॉन्सेप्ट को भी पूरी तरह से समझ सके। इसको एक्सप्लेन करने के लिए लगभग हर सवाल में डायग्राम्स, मैथ्स, ग्राफ्स एक्सेट्रा का इस्तेमाल किया गया है जिससे आप उस टॉपिक को पूरी गहराई से समझ सकते हैं। ये वर्कबुक आपके लिए मात्र एक किताब नहीं बल्कि आपकी सफलता की एक साथी है, आपकी तैयारी की एक सहायक है। इसे कोई भी आम क्वेश्चन बैंक मत समझ लीजिएगा, क्योंकि इसका मकसद आपके लिए गाइड बनना भी है। यहाँ आपको उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही ये आपको उन एरियाज को भी आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं जिन पर आपको और काम करने की जरूरत है। उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बल्कि आप उन पर काम कर उन्हें स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं। संक्षेप में कहूँ तो ये किताब आपके सेल्फ स्टडी, सेल्फ इवैल्यूएट और सेल्फ करेक्ट करने में सहायक साबित होगी। इसके अलावा जब आप इस किताब को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपके जो वीक एरियाज हैं उन्हें आप कॉन्सेप्ट मैपिंग की मदद से पिन पॉइंट कर सकेंगे और ये भी समझ पा सकेंगे कि आपको अपनी तैयारी में कहाँ बदलाव करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 5 पेज 9, सवाल पूरा पढ़ लें और अब इसका आंसर देखिए पेज नंबर 17। हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन कितना डिटेल में दिया गया है और उन्हें समझाने के लिए डायग्राम का भी इस्तेमाल किया गया है। ये किताब फिलहाल तो 5 सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, लेकिन बहुत जल्दी हम आपके लिए दूसरे सब्जेक्ट्स से भी कॉन्सेप्ट मैपिंग का प्रयोग कर ऐसी पुस्तकें लाएंगे।